नमस्कार दोस्तों, आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी के द्वारा 15 ट्रेडों के लिए लगभग वैकेंसी निकाला गया है। ये जो वैकेंसी है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी की एक यूनिट है मोनिशंस इंडिया लिमिटेड, इसी के द्वारा वैकेंसी आपका टेन्योर बेसिस पे निकाला गया है। ठीक है, इसमें आपका अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और आपका कौन कौन से छात्र यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आईटीआई बेसिस पे जितनी वैकेंसी आपका गवर्नमेंट सेक्टर में आती है उसमें आधे से ज़्यादा आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी देखने को मिलती है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक ऐसी कंपनी है जो कि लगभग इसके हर एक यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी हमेशा आती रहती है। यहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छा मिल रहा है। ठीक है, यह जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती होने वाला है, इनिशियल पीरियड की बात करें तो 1 साल का है, लेकिन इसे आपका जो है एक्सटेंडेड करके लगभग आपका 4 सालों के लिए यह आपका जॉब रहने वाला है। अगर आप 4 सालों के बीच में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद भी कंपनी आपको आगे रखेगी। यहाँ पे जो सैलरी मिलेगा, आपका बेसिक पे की बात करें तो आपका 19,900 प्लस डीए आपका यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे सैलरी अच्छा है। स्किल की बात करें तो आपका जो यह लेवल होने वाला है, स्किल लेवल का जॉब है, इसमें लगभग सीटों की जो संख्या है 300 के लगभग आपकी सीटों की संख्या है, जिसमें कि आपका जनरल में आपका यहाँ पर 108, ओबीसी में 39, एससी में आपका 39, एसटी में आपका 53, ईडब्ल्यूएस में 26 और आपका एक सर्विसमैन में आपका 26 सीटें निकाली गई हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका यहाँ पर स्किल लेवल का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें कि आपका एनएससी सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका एनसीबीटी और एनसीबीईटी, इससे अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, जो यहाँ पे ट्रेड दिया गया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पहला जो वैकेंसी आपका एओसीपी यानी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के जो बच्चे हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे जो ट्रेड दिया गया है, लगभग जो फीटर ट्रेड के लगभग यहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं, इसमें आपका IMCP, उसके बाद MMCP, LACP, PPO, फीटर, जनरल मशीनिस्ट, टर्नर, शीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक और RAC, ये सभी छात्र यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर एज लिमिट की बात करें तो आपका एज जो है 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। लास्ट एज काउंट जो होगा आपका 27/3/2026 से, ठीक है, उससे पहले आपका जो एज है होना चाहिए। यहाँ पे एज में छूट भी है, लगभग आपका SC/ST में 5 इयर्स का, ओबीसी में 3 इयर्स का छूट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे सभी स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसका एप्लीकेशन जो चार्ज है, कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लग रहा है, नील है। ठीक है, इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आपको जाना है, यहाँ पे दिया गया है, इस पे आपको विजिट करना है। ठीक है, आने के बाद आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, उसी में आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। ये जो फॉर्म है आपका ऑफलाइन है, कैसे भरना है, तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें आपको यह PDF मिलेगा, उसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसमें जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, उसको प्रिंट आउट करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद उस पर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेसिस CPW पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, इसको आपको ऊपर मेंशन करना है और यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस को भी आपको मेंशन करना है, इसी एड्रेस पे आपका पोस्ट होगा। ठीक है, क्लोजिंग डेट की बात करें तो आपका विद इन 21 डे आपका यहाँ पर दिया गया है, 21 दिनों के अंदर आपको यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पे जो आवेदन की प्रक्रिया है ऑफलाइन है, पोस्ट के थ्रू। ठीक है,
चलिए सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जो आपका सिलेक्शन होगा उसके बारे में जान लीजिए। यहाँ पे जो आपका कटअप तैयार होगा उसके बारे में हम बताते हैं। आपका यहाँ पर देखिए ट्रेड टेस्ट यानी प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पे आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो आपका एनएससी का सर्टिफिकेट है प्लस उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट, इन दोनों का जो परसेंटेज है उसे प्लस करके जो परसेंटेज बनेगा उसके आधार पे होगा आपका सिलेक्शन। कैसे होगा तो देखिए यहाँ पे दिया गया है। आपका जो एनएससी का सर्टिफिकेट है उसका 80% और आपका जो ट्रेड टेस्ट में जो आपका नंबर आएगा उसका 20% आपका यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। उसी के आधार पे जो मेरिट बनेगा आपका उसी पे सिलेक्शन होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट जो ट्रेड टेस्ट है 100 नंबर का है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल में जो तैयारी करना है अच्छे से करना है। जो आपका ट्रेड है उसके आधार पे आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पर 20% उसका लिया जाएगा और एनएससी का जो नंबर है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का उसमें जो नंबर मिला है उसका 80% आपका यहाँ पर लिया जाएगा। दोनों को जोड़ करके जो आपका परसेंटेज बनेगा उसी के आधार पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये जो फॉर्म है दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए ये जो फॉर्म है आपका इस तरीके से है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। जो आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करना है तो कैपिटल लेटर में रहेगा, ठीक है। अच्छे से आपको फॉर्म फिलअप करना है और अपने सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद आपको पोस्ट करना है जो मैंने आपको डिटेल बताया है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा, आपको पूरी सहायता मिलेगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पे आपको पूरी सहायता मिलेगा, जो भी आपके सवाल रहेंगे आपको वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।